भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय गुरुकुल पोंधा के आचार्य डॉक्टर धनंजय जी, स्वामी जी महाराज एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, महाभाष्य में आपने पढ़ा है 100 अध्वर्यु शाखा, यानी यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 101 हैं। तो वहाँ पर जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इन दो भागों में जो यजुर्वेद की चर्चा आती है, और कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है तैतरीय शाखा, और तैतरीय शाखा का ही जो ब्राह्मण है वो तैतरीय ब्राह्मण है। तैतरीय ब्राह्मण के साथ तैतरीय उसका जो आरण्यक है तैतरीय आरण्यक है, और तैतरीय आरण्यक का 7वां, 8वां और 9वां जो है प्रपाठक या अध्याय कह लो, वह जो है तैतरीय उपनिषद है। तैतरीय उपनिषद यानी तैतरीय ब्राह्मण और उसका तैतरीय आरण्यक, और तैतरीय आरण्यक का 7वां, 8वां और 9वां जो प्रपाठक है वही क्या कहलाता है? तैतरीय उपनिषद कहलाता है। तैतरीय उपनिषद के अंदर 3 भाग जो किए गए हैं, जिनका नाम है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, ये 3 नाम जो दिए हैं। यानी पहले में शिक्षावल्ली में शिक्षा के बारे में विस्तार से जो वर्णन किया गया, शिक्षा माने वर्णोच्चारण, शिक्षा वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से हो, यानी स्वरजान कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है, यह सारा का सारा उपदेश जो है वह उस शिक्षावल्ली के प्रारंभ में दिया है। आप सब जानते हैं इस चीज़ को लेकर के कि वर्णों के स्थान जो है वो कितने हैं? 5 हैं। कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है। तो कौन सा वर्ण जो है कहाँ से बोला जाता है ये उसमें जो वो समझाया गया है। तो वो स्वरजान जो है इस प्रकार से उसमें बतलाया। उसके साथ साथ जो है शिक्षावल्ली में ये भी आया है मात्रा जान। दूसरा क्या है? मात्रा जान, यानी ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। ह्रस्व का दीर्घ करेंगे, दीर्घ का ह्रस्व करेंगे तो वहाँ जो अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। इसलिए ह्रस्व स्वर का में जानकारी हो, दीर्घ स्वर के भी जानकारी हो और प्लुत स्वर के भी जानकारी हो। हिंदी में जिस प्रकार से दिन शब्द है, और दिन के स्थान पर यदि हमने दीर्घ ही कर दिया, वहाँ पर दीन कर दिया, तो दिन रात के स्थान पर दिन का अर्थ क्या हो जाएगा? गरीब अर्थ हो जाएगा। इसीलिए जो लड़का कभी पूरा नहीं पढ़ना चाहता है, वहाँ पर भी जो है पिता बेटे को उपदेश देता है। जो प्रसिद्ध श्लोक है वो, यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजना स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। ये जो उदाहरण वहाँ दे करके इस बात को समझाया कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण बिना व्याकरण के नहीं आ सकता है। इसलिए इतना व्याकरण तो पढ़ लेना चाहिए कि दंत से कहाँ से उच्चारित किया जाता है और तालव्य विषय कहाँ से उसका उच्चारण होता है। तो ये स्वरजान होना चाहिए, मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। साथ में एक शब्द और वहाँ दिया, संतान, मने जो है वर्णों को मिलकर के सार्थक वर्ण जिस समय मिलते और किसी अर्थ को बतलाते हैं उसका नाम जो वो शब्द है। इसलिए वहाँ पर जो है व्याख्या करता हुआ पाणिनि सूत्र देता, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। जिसका कोई न कोई अर्थ होता है उसी को प्रातिपदिक कहा जाता है। कहीं ऐसा नहीं कि 4 आप व्यंजन इकट्ठे लिख दो और ये शब्द हो जाएगा, क च ट त प लिख दो और ये शब्द हो गया, नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक स्वर या व्यंजन मिलकर के किसी अर्थ को बतला रहे, वही क्या कहलाता है? प्रातिपदिक कहलाता है या शब्द कहलाता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। संतान से तात्पर्य है कि उसका जो विस्तार हो रहा है, तनु विस्तार, ऐसे जो है तान शब्द बना। तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ किस प्रकार से संबंध जुड़ रहा है, वो उसके साथ जो है संबद्ध है या नहीं है, इसका भी जो ध्यान रखना चाहिए। शिक्षावल्ली के अंदर जो है
वहाँ पर जो है इस चीज़ को बतला है कि वर्ण के स्थान का में ध्यान हो, वर्ण के मात्रा का में ध्यान हो, और वर्णों से जो शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है, वो वाक्यों का जब प्रभाव चले तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ उसका संबंध होना चाहिए, ताकि वो प्रभाव जो है भाषा का प्रभाव ठीक प्रकार से जो बनता रहे। उसके अलावा आगे जो दिया इसके अंदर वो इस चीज़ को समझाया है कि इस चीज़ को लेकर के कि शिक्षा का जो है आधार क्या है, सारे के सारी यानी विद्या का आधार क्या, तो उसने उसको पंच आधार जो वो बतलाएं। और पंच आधार के अंदर जो पहला आधार उसने इस चीज़ को लेकर के दिया कि अधिलोकम। भाई शिक्षा आप कर रहे हो तो लोकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पृथ्वी लोक के बारे में हो, अंतरिक्ष के बारे में हो, द्यूलोक के बारे में हो, ये जानकारी आपको ठीक प्रकार से होनी चाहिए। शिक्षा उसके बारे में जानकारी जो दी जाती है वो शिक्षा का एक आधार है। दूसरा आगे जो आधार उसने बतलाया वो इस चीज़ को कहा कि अधि ज्योतिषम, यानी जो प्रकाशमान लोक हैं, जिस प्रकार सूर्य है, नक्षत्र हैं, ये सारे के सारे जो ग्रह उपग्रह हैं, इनके बारे में भी जानकारी हो, जिसको हम खगोल शास्त्र कहते हैं, तो ये भी उसके साथ में हो। तो इस चीज़ को वो कह रहा है कि अधिलोक हो, और साथ में अधि ज्योतिष, ये एक दूसरा आधार वो बतलाया। और तीसरा दिया है अधिविद्य। नोट कर रहे हो ना, ध्यान है, जानते हो सब विद्वान हो। तो तीसरा जो है अधिविद्य दिया है। अधिविद्य का मतलब यह है कि जिनसे हम विद्या लेते हैं या जिनको विद्या दे रहे हैं उनका हमारा अपना संबंध क्या है, यानी गुरु और शिष्य का एक दूसरे के साथ जो किस प्रकार का संबंध है, गुरु शिष्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे और शिष्य अपने गुरु के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, ये भी एक शिक्षा के लिए जो आवश्यक बतलाया गया। इसलिए विद्यार्थी के लिए नम्रता का, सरलता का जो है, रिजुता का जो वर्णन आता है कि उसके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। यदि वो इससे भरा रहेगा तो गुरु से वो ज्ञान जो है वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये भी शिक्षा का एक हिस्सा है। तो गुरु शिष्य के साथ हमारा जो संबंध ठीक प्रकार से हो, और उसी के साथ साथ में ये भी विद्या होना चाहिए कि कौन से लोग तो प्रकाशमान हैं और प्रकाश दे रहे हैं और कौन से लोग प्रकाश से रहित है। यानी सूर्य जिस प्रकार से प्रकाश दे रहा है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, तो इस प्रकार से जो है प्रकाश से रहित कौन से लोग हैं और कौन से लोग जो हो प्रकाश दे रहे हैं, ये भी उसको जानकारी ठीक प्रकार से होनी चाहिए। ये तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जो संकेत दिया है। उसके आगे दिया अधिप्रजः। प्रजः माने संतान के साथ, माता और पिता का जो संबंध है किस प्रकार से हो, पिता और पुत्र का, माँ और बेटे का जो है किस प्रकार का संबंध हो, व्यवहार हो, उस व्यवहार विषयक जहाँ ज्ञान दिया जाता है वो शिक्षा का एक विषय दिया है उन्होंने अधिप्रजः। माने हमारा पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, गुरुओं के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, लोक की जानकारी होना चाहिए, माने जो प्रकाश वाले और प्रकाश से रहित लोक हैं उसके बारे में भी ये जानकारी होनी चाहिए। और इस प्रकार से इन सारी चीज़ों का लेकर के अंतिम जो दिया है वो दिया है अध्यात्म। यानी आप सारी शिक्षा दुनिया भर की जानकारी कर लो और अपने बारे में कुछ भी पता नहीं। यानी आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा के जो अंतःकरण है, बाह्यकरण है, माने जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और इसी प्रकार से बाह्यकरण माने ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, और ये किस प्रकार से ये शरीर आत्मा की उन्नति में सहायक है और कैसे बाधक बनता है, ये सारी के सारी जानकारी जो है हमें जो है शिक्षा के माध्यम से जो इस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये शिक्षा के मूलभूत जो है विषय के लो, एक प्रकार से आधार के लो या केंद्र बिंदु के लो, ये 5 जो बतला है किन चीज़ों की अपने को जानकारी जो वो होनी चाहिए। जब शिक्षा हमारी अपनी पूरी होती है और उस समय जब विद्यार्थी का समावर्तन संस्कार होता है, उस समय जो है क्या उपदेश गुरु देता है, इस पर विशेष जो ध्यान दिया गया है। और वो उपदेश यहाँ पर दिया और एक वाक्य पर ज़्यादा जोर देता है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। भाई स्वाध्याय से और प्रवचन से कभी भी प्रमाद मत करना। यानी आपको इतना पढ़ाया लिखा है, 15-16 साल हमने तुम्हारे साथ लगाए, अब तुम जो है सांसारिक जीवन में जा रहे हो, बहुत सारी तुम्हारी व्यस्तता रहेगी और अनेक कामों में व्यस्त रहोगे, लेकिन वहाँ इस चीज़ को कहता है
कि जब जब स्वाध्याय का मौका मिले, अवसर मिले, या प्रवचन सुनने और सुनाने का मौका मिले, उससे कभी भी तुम आलस्य और प्रमाद मत करना। क्योंकि जब तक स्वाध्याय और प्रवचन के सुनने सुनाने यानी सत्संग यानी अच्छे लोगों की धारा के साथ आप जुड़े हुए रहोगे तो आपके जीवन में नम्रता, सरलता, शुचिता, पवित्रता बनी रहेगी। और जिस दिन तुमने सत्संग की धारा से अपने आप को अलग कर दिया तो धीरे धीरे जीवन के अंदर कमजोरियां आ जाएगी। और कमजोरी की ये स्थिति है कि एक कमजोरी अपने पीछे दूसरी को लेकर आती है। अवगुण जो होता है, एक अवगुण दूसरे अवगुण को लेकर के आता है। गुरुजन अलंकारिक रूप से समझाया करते थे कि देखो, गंगा का पानी जो निकल रहा है गोमुख से गंगोत्री तक आता है और आगे उत्तरकाशी तक आता है, ऋषिकेश तक आ रहा है, बड़े तीव्र गति से आ रहा है और बहुत तेज गति से आ रहा है। पानी की धारा बड़ी निर्मल है, साफ है, स्वच्छ है। पानी में विचार तो नहीं आता, लेकिन वो समझाने की दृष्टि से इस बात को कहता है कि पानी के थोड़े हिस्से के अंदर आया कि कब तक ये भागदौड़ लगी रहेगी। जब तक गंगा सागर के अंदर न जाकर के पहुंचूंगा तब तक मुझे तो आराम नहीं मिलेगा। जड़ पदार्थ नहीं सोचता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा है। तो जब वो सोच रहा है तो पानी के थोड़े हिस्से में जब ऐसे विचार आ रहे थे तो थोड़ा आगे चलने के बाद एक पत्थर आता है, चट्टान आती, वो पानी का हिस्सा उस चट्टान से टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, वो पानी उछलता है, उछल करके किनारे पर एक खड्डा था, उस खड्डे में गिर जाता है। अब वो क्या होता है कि खड्डे में जो पड़ा हुआ पानी है वो थोड़ी देर के बाद देखता है कि भाई ये धारा के साथ जो पानी बह रहा है, गंगा की धारा के साथ, ये तो बड़ा निर्मल है और मेरा जो रंग हो रहा है वो थोड़ा मटमेला हो रहा है, मेरे में और इसमें पर थोड़ा अंतर आ गया है। फिर उसके बाद वो क्या होता है कि थोड़ा और समय बीतता है तो उसके अंदर जो है थोड़ी सड़ान पैदा हो जाती है। थोड़ा और समय होता है उसके अंदर बदबू आने लगती है। थोड़ा और समय होता है तो उसके अंदर मच्छर वगैरह जो है, बैक्टीरिया, कीटाणु बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो पानी अपने आप से नफरत करता और इस बात को सोचता है कि यदि मैं धारा के साथ बहता रहता तो मेरे अपने जीवन में भी निर्मलता और पवित्रता बनी हुई रहती। गुरु इस बात को समझाता था कि तुम्हारा जीवन शुद्ध है, पवित्र है, अच्छा है, लेकिन अच्छे लोगों की धारा से तुमने अपने आप को अलग कर दिया। प्रवचन सुनने और सुनाने से तुम अलग हट गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक एक कमजोरी धीरे धीरे आती चली जाएगी, एक एक अवगुण धीरे धीरे आता चला जाएगा और तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ से निकलना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। कथाकार बौद्ध भिक्षु की एक कथा सुनाते हैं कि जिस समय बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जब लंका के अंदर गया और वहाँ पर विदेशों में जाने के बाद उसके जो है वहाँ लोगों का खान पान देखा और अकेला था, उनके संग में आ गया और वो जो है मांस खाने लगा। और मांस खाते खाते देखा कि लोग शराब पी के मांस खाते हैं तो जो शराब भी पीने लगा। अब शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, उसकी दुराचार की प्रवृत्ति होगी, गलत जगह वो जाने लगा। और गलत जगह जाने के लिए फिर चाहिए कि वहाँ जो इस प्रकार की महिलाएं होती है जो है पैसा ऐंठती है, तो पैसा कहाँ से लाए, तो कहता है कि उसने चोरी करने की भी आदत डाल ली। जब चोरी इस प्रकार से करने लगा और उसको इस दुर्व्यसनों में व्यस्त देखा तो किसी ने उसको व्यंग में पूछ लिया कि भिक्षु हो मांस निषेवनम कुरुते, भाई तो साधु होकर के मांस का भक्षण कर रहा है। तो कहता किम तेन मध्यम बिना, भाई ये क्या है, मज़ा तो तब आता है कि मध्य थोड़ा शराब मिल जाए तो उससे ज़्यादा आनंद आता है। ओहो आप शराब भी पीते हो? तो कहता है कि नहीं नहीं, यदि कोई शराब की प्याली कोई वलांगना पिला दे, बाजारू महिला पिला दे, वेश्या पिला दे तो और उसमें ज़्यादा स्वाद आता है। तो कहता है कि तासाम अर्थ रुचि कुतः पुनः धनम, तुम्हारे पास धन कहाँ से आता है, उनके तो पैसे में रुचि, उनसे क्या लेना देना। तो आगे क्या कहता हो, द्यूतेन चोरियेण हुआ, या तो जुआ खेलता हूँ या फिर चोरी करके पैसा लाता हूँ। तो कहता है ओहो तुम द्यूत चौर्य परिग्रह भी यहाँ तक पहुँच गए हो। तो अंत में अपनी स्थिति कहता है नष्टस्य का अन्या गति, जिसका विनाश ही हो चुका है फिर उसकी दुर्गति में और क्या कसर रही है। तो गुरुजन इस चीज़ को सावधान करते थे कि यदि तुम अच्छे लोगों की धारा से, प्रवचन के सुनने और सुनाने से तुम कभी यदि अपने आप को तुमने जो ढीला कर दिया तो निश्चित रूप से धीरे धीरे कमजोरी आ जाएगी। वहाँ पर तैतरीय उपनिषद का ऋषि क्या लिखता है
कि यदि आप जो है इस चीज़ को होकर यज्ञ कर रहे हो, तो यज्ञ करने में कह रहे हो कि मुझे यज्ञ करने से समय नहीं मिलता है, तो कहता कि यज्ञ करते हुए भी स्वाध्याय करना, प्रवचन में लगे रहना। आप कभी ये कहोगे कि मैं तो अतिथि सेवा में बहुत व्यस्त हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं स्वाध्याय से छुट्टी ले लूँगा, तो कहता कि नहीं, अतिथि सेवा करते हुए भी स्वाध्याय आपको अवश्य जो वो करना है। कोई व्यक्ति गृहस्थ में जाता है कि मैं तो बच्चों के पालने पोसने, खिलाने पिलाने, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही सुबह से सायंकाल तक लगा हुआ, तो वहाँ पर भी कहता है कि प्रजा का पालन करते हुए भी आपको स्वाध्याय के अंदर तो जो है निश्चित रूप से जो लगा रहना पड़ेगा। इस प्रकार से जितनी जितनी व्यवस्था उसने बतलाई है, सब के अंदर उसने कह दिया कि सब करना, लेकिन स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्यम, इससे तुम कभी प्रमाद मत करना। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए स्वाध्याय का और प्रवचन का अपने यहाँ पर बड़ा महत्व है। और इसीलिए आप ध्यान देते होंगे कि ब्रह्म यज्ञ के जहाँ पर ईश्वर उपासना आवश्यक है, वहाँ वेदों का स्वाध्याय भी आवश्यक है। मैं प्रायः बार बार इस निवेदन करता हूँ कि ब्रह्म का अर्थ परमात्मा है, तो ब्रह्म यज्ञ का मतलब परमात्मा का ध्यान करना, उसका गुणानुवाद करना। उसके गुणानुवाद के लिए हम संध्योपासना करते हैं, और साथ साथ में क्या है कि जिस समय ब्रह्म वेद को हम कह रहे हैं, तो वेद का स्वाध्याय भी क्या है, ब्रह्म यज्ञ है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय भी ब्रह्म यज्ञ का हिस्सा है। इसलिए ऋषि दयानंद ने स्वाध्याय की दृष्टि से जो एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है आर्याभिविनय, जहाँ वेद के एक एक मंत्रों की व्याख्या जो की है, और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए गुरुकुल के कांगड़ी के स्नातक ने, अभय जी ने पुस्तक लिखी वैदिक विनय, यानी 365 मंत्रों का संकलन उसमें किया गया, ताकि हम जब प्रतिदिन संध्या करें तो संध्या करने के साथ कम से कम एक वेद मंत्र का तो हम स्वाध्याय कर ही लें। स्वामी वेदानंद जी ने भी स्वाध्याय संदोह, स्वाध्याय संदीप आदि जो ग्रंथ लिखे वो इसी दृष्टि में लिखे हैं कि ईश्वर की उपासना के साथ स्वाध्याय हमारे लिए आवश्यक है। तो स्वाध्याय पर जो है गुरुजनों ने उस समय तैत्तिरीय उपनिषद में बड़ा विस्तार से जो है ध्यान दिया है। हमारी अपनी परंपराओं में जो है शिक्षा जो है बेची नहीं जाती है, शिक्षा की फीस नहीं ली जाती है। शिक्षा जो है गुरु जो है वो देता है, और अपने ज्ञान को जो है छात्रों को निःशुल्क देता है। और उसके पश्चात जब गुरुकुल से वो स्नातक बन जाता है, तो गुरुकुल हमारे किस प्रकार से चलते रहे उसका भी संकेत यहाँ पर दिया है कि भाई आपसे अब कुछ नहीं लिया है, अब आप जा रहे हो, घर गृहस्थी में रहोगे, पैसा कमाओगे, परिवार का जहाँ पालन पोषण करोगे, वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गुरु का भी ध्यान रखना, अपने गुरुकुल का भी ध्यान रखना, अपनी संस्था का भी ध्यान रखना, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर जो देते रहना। तो बड़ा वाक्य होते तेरे उपनिषद के बड़े प्रसिद्ध हैं, जिसमें क्या कह रहा है ऋषि, श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक देते रहना। जिस गुरु ने आपको इतने साल तक पढ़ाया, आपके जीवन का निर्माण किया, और इस प्रकार से छाया की तरह आपके साथ में रहा है, जब आप सो गए हो तब वो सोया है, जब आप उठ गए हो तो आपके उठने से पहले उठ गया है। आपके जीवन के निर्माण के लिए वो कितनी तपस्या कर रहा है कि उसने उस चीज़ को याद दिलाता है। तुम्हें खिला करके खाता है या तुम्हारे साथ बैठ करके जो खाता है, जैसा भी है, वो संसार की सारी चकाचौंध से दूर रहकर तुम्हारे साथ जो लगा हुआ है, पिता का संरक्षण भी दे रहा है और माँ का प्यार भी जिसने दिया, और वो 1-2 दिन नहीं, 15-16 वर्ष तक तुम्हें ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का यत्न किया है, तो उस गुरु के प्रति श्रद्धा रखना और श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देता रहना। तो बार बार इस वाक्य को कहा है, वो क्यों कहा है? अंत में एक वाक्य बोला है, प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसी, यानी गुरुकुलों की इस परंपराओं को तुम तोड़ने का पाप मत करना। ये इसी दृष्टि से कहा गया कि यदि तुम नहीं दोगे तो गुरु कैसे बच्चों को खिलाएगा। जैसे अब तक तुम्हें वो खिलाता पिलाता रहा है, तुम्हारे वस्त्र आदि का, पुस्तक का, भोजन की सारी व्यवस्था वो करता रहा है, तो अब तुम जो है इस लायक बन गए हो, तो तुम इस चीज़ को जो वो जरूर ध्यान रखना। ये संकेत वहाँ पर दिया। और यहीं तक नहीं रुका, गुरु आगे क्या कहता है, भाई तुम्हें कभी डांटा हो, तुम्हारे ऊपर कड़ा अनुशासन रखा हो,
या तुम्हें लगा कि भाई बहुत ही जो है बड़ी मुश्किल से जो है हमने जीवन यहाँ बिताया है और तुम्हारी श्रद्धा न हो, तब भी क्या कहता है ऋषि, अश्रद्धया देयम। भाई तुम्हारी श्रद्धा भी नहीं हो कि बहुत मैं डांट फटकार करते रहे, सवेरे सवेरे उठा दिए, घर पे रहते तो आराम से 7-8 बजे पड़े रहते, यहाँ से भयंकर सर्दी में हमको 4 बजे उठा दिया जाता है, यहाँ पर हमको व्यायाम के लिए भगाया जाता है, यहाँ पर होता है ये सारी चीज़ें, ना नमक मिलता है, ना मिर्ची मिलती है, ना मीठा मिलता है। जैसा गुरुकुल का जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, वैसे तो मीठा मीठा मिल जाता है, आप लोगों को चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो है गुरुकुल के अंदर रहने वाले के खाने पीने पर भी जो बड़ी सात्विकता रखी जाती है, तो कभी ये मन में विचार आ जाए कि हम तो एक प्रकार से यहाँ बड़े कठोर अनुशासन में रहे, न गुरु के प्रति श्रद्धा न गुरुकुल के प्रति श्रद्धा, तो ऋषि क्या कह रहा है कि अश्रद्धया देयम, श्रद्धा नहीं हो तब भी क्या करना, तुम जो है गुरुकुल को दान देते रहना, देने में कसर मत छोड़ना। और इतना ही नहीं कहा, मान लो श्रद्धा भी नहीं है, अश्रद्धा भी नहीं है और तुम देना नहीं चाहते हो, तो एक वाक्य और वहाँ पर बहुत बढ़िया दे दिया उसने, वो दिया कि हृदयादेयम, अरे लोकलास से तो देना तुम, यदि तुम नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, कैसा नालायक जो है स्नातक है कि जिस गुरुकुल में पढ़ा उसका कुछ भी ध्यान नहीं रखता, लोग तुम्हें क्या इस प्रकार से कहेंगे। इसलिए जो है कोई ऑप्शन, कोई विकल्प तेतिरी ऋषि ने नहीं छोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखने का है। तो ये कह रहा है कि हृदयादेयम, इस चीज़ का लोकलास से जो ध्यान रख करके देना। और इतना ही नहीं कहा, उसने एक बात और कह दी अंत में इस चीज़ को कि आखिरी चोट उस दिन की भियादेयम, भगवान से तो डरना, भगवान जो है ऐसे कोड़े मारता है कि कहीं निशान भी नहीं होने देता। यदि आप उपकार करने वाले के उपकार को नहीं मानोगे, कृतज्ञता का पाप करोगे कि गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया और बदले में वहाँ पर जो अपनी संस्था के लिए जो हम नहीं दे रहे हैं, और गुरु को जो है पढ़ाने के बजाय खाने की, कपड़े की, वहाँ जो है ये चिंता करनी पड़े, तो विद्या का जो रास्ता क्या हो जाएगा, रुकेगा। और अनेक विद्यार्थियों के जो शिक्षा देने का काम गुरु कर रहा है, वो नमक तेल लकड़ी का प्रबंध करने में लग जाएगा, तो उनकी विद्या में आप बाधक बनोगे, पाप के भागी बनोगे। तो भगवान के इस न्याय से आप डरना, क्योंकि यदि आप रुकावट डाल रहे हो किसी के जीवन में तो परमात्मा दंड देगा, आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि आप देते रहना। इस प्रकार से बड़ा विस्तार से जो है यहाँ पर जो है वर्णन जो किया है 33 उपनिषद की इस शिक्षावल्ली में, इस चीज़ को जो वो समझाने का प्रयत्न किया है। और गुरु ने इस चीज़ को और आगे इस चीज़ को समझाने का यत्न किया है कि देखो, व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव जिसके अंदर गुण और दोष होते हैं, यदि सारे अवगुण समाप्त हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, और सारे अवगुण हो जाए तो पशु पक्षी की योनि में जाएगा, मनुष्य कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहा है कि यानी यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इत्राणि। यदि तुम्हें हमारे अंदर भी कोई कमजोरी दिखलाई दे, यदि तुम्हें कोई कमजोरी ऐसी दिखलाई दी हो, तो वहाँ इस चीज़ को कहता है कि उसको तुम ग्रहण मत करना, क्योंकि दूसरे के अवगुण को लेने से व्यक्ति में अवगुण आएंगे, वो अपनी हानि कर लेगा। इसलिए यदि कुछ दूसरे में देखना है तो आप क्या देखना, गुणों को देखना और उन गुणों को ग्रहण करना। तो ये एक परंपरा रही, हम दूसरे में देखते रहे तो गुणों को देखते रहे, और यदि अवगुण देखते रहे तो हम अपने देखते रहे, कमजोरी हम देखते रहे तो अपनी देखते रहे। तो ये एक परंपरा रही ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार से रुकावट और बाधा न आने पावे, उन्नति की ओर बढ़े। गुरु भी इस चीज़ को वहाँ संकेत देता हुआ जो है वो कह रहा है। तैत्तिरीय ऋषि इस बात को ठीक प्रकार से समझाने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए अवगुणों की चर्चा करना भी अपने आप में अवगुण है, ध्यान देना। बुराई की चर्चा जो आदमी दिन रात करता रहता है, बुराई उसके पल्ले पड़ जाती है। वहाँ पर जो है गीता के अंदर महर्षि वेद व्यास ने जो है 16वें अध्याय के अंदर देवी संपदा और असुरी संपदा का वर्णन किया। तो देवी संपदा माने देवी गुण उसने जो है 22 या 23 बतलाए या 26 बतलाए, लेकिन राक्षसों को जो अवगुण है उसने कितने बतलाए, 6 बतलाए, ज़्यादा नहीं बतलाए। इस पर समीक्षा विद्वानों ने अपने अपने ढंग से की, और अपने ढंग से करते हुए एक विद्वान इस बात को कहता है कि भाई गुण ज़्यादा बतलाए, अवगुण कम क्यों बतलाए। तो इस बात को कहता है अवगुणों की ज़्यादा चर्चा करना भी अपने आप में अवगुण है।
आप समझ रहे हैं? बुराई की ज़्यादा चर्चा करना भी अपने आप में क्या है? बुराई है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि दूसरे की बुराई करने में, बुराई देखने में उसको ज़्यादा आनंद आता है, अपनी बुराई उसको नहीं दिखती। इसलिए आचार्य इस बात को कह रहा है कि हमारे जो है गुणों को देखना, और गुणों को देख करके आप जो है उसमें आगे से आगे जो है अपने जीवन को बढ़ाते चले जाना, ताकि जो है तुम अवगुणों की तरफ ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे रास्ते में उन्नति में तुम अपने आप को बाधक बनोगे। तो इस प्रकार से यहाँ संकेत दिया, और भी इस चीज़ को कह दिया जहाँ पर सत्यम वद धर्मम चर आदि सारी बात की कि देखो इतना पढ़ने के बाद तुम धर्म का आचरण करना। इस चीज़ को, धर्म को मानना नहीं लिखा, ध्यान देना, धर्म का आचरण लिखा है। आपने पाणिनि का एक सूत्र पढ़ा होगा, धर्मम चरति, धर्मम चरति, चरती आचरती वहाँ लिखा है। तो धर्मम आचरति इति धार्मिक, धार्मिक किसको कहेंगे? कि जो धर्म का आचरण करता है। चरती अर्थ में वहाँ पर जो है ठक प्रत्यय हो रहा है, धर्म से धार्मिक बना है। धर्म के मानने वाले को धार्मिक नहीं कहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और धर्म शब्द जो है आत्मा का विशेषण है, इसलिए व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रचलित होता है? जिसका जीवन अच्छा होता है तो कहता है ये व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा है। धर्म हमारे आचरण से संबंधित है, धर्म हमारे व्यवहार से संबंधित है। तो इस चीज़ को वो संकेत दे रहा है कि भाई धर्म से, धर्म का तुम आचरण करते रहना, धर्म को मानना नहीं, धर्म का आचरण करना, यानी अग्नि का धर्म जलाना है। धर्म किसको कहते हैं? धारणात् धर्म इत्याहो, जो तत्व धारण करता है, पदार्थ को सुरक्षित रखता है, उसको धर्म कहते हैं। अग्नि का धर्म है जलाना, और जिस दिन अग्नि जलाना बंद कर देता है उस दिन अग्नि को कोई अग्नि नहीं कहता, या तो उसको राख कहेंगे या कोयला कहेंगे। तो पदार्थ को सुरक्षित रखता है, इसलिए कहा जा रहा है कि धर्म हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। तो धर्मो धारयते प्रजा, धर्म तो प्रजा को धारण करता है, प्रजा को सुरक्षित रखता है। तो ऐसे धर्म को तुम आचरण में लाना, व्यवहार में लाना, जिसके कारण से जो है तुम सत्यम वद, सत्य का जो है प्रयोग करना, व्यवहार का जो है प्रयोग करना, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे आचरण में सत्य बना रहे, जिसके कारण से सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। वहाँ पर नानृतम, झूठ बोलने वाला कभी सफल नहीं होता। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बतलाई, उपदेश दिया इस ऋषि ने। और कुछ वाक्य और कहें, जिसको जो बतलाया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तुम्हारे देवी और देवता हैं। माता, पिता और गुरु, इनको देवी और देवता कहा गया। और इसी दृष्टि से कहा गया, देखो जब बच्चा चल नहीं सकता है तो माता पिता क्या करते हैं? गोद में लेके चलते हैं। जब बच्चा अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता है तो माता पिता क्या करते हैं? अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। स्नान नहीं कर पाता है तो अपने हाथों से स्नान कराते हैं। जब वो जीवन के अंदर शिक्षा से वंचित होता है तो गुरु उसको शिक्षित करके, शिक्षा दे करके, विद्या पढ़ा करके अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में और आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान दे करके उसको जो है वह आदर्श मानव के रूप में उसको तैयार करता है। इसलिए वहाँ पर जो है माता, पिता और आचार्य को देवी देवता कहा गया। और देवी देवता कह करके इनका सम्मान, इनकी सेवा और इनकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये स्नातक बनने के समय जो उपदेश दिया गया है, जिसको अपन समावर्तन संस्कार के अंदर कहते हैं, वो सारा का सारा ये तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आता है। तो इस प्रकार से शिक्षा वल्ली के अंदर ये बहुत सारी बातें आई है। उसके बाद अगला जो आ जाता है, इसका जो हिस्सा आता है वो ब्रह्मानंद वल्ली, ब्रह्म के बारे में जो चर्चा आती। पर ब्रह्म के बारे में चर्चा है उससे पहले यहाँ पर एक मंत्र दिया है जो प्राय करके हम लोग सब जानते हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम यस्म मां विद्विषावह। तो ये जो मंत्र यहाँ पर दिया है, ये भी एक प्रकार से देखो तो गुरु और शिष्य के संबंध को लेकर के जो स ना भवतु, ना भवतु में संधि हो रही है, क्या हो जाएगा? नौ प्लस अवतु, कौन सी संधि है? अयादि संधि हो रही। औ का क्या बन गया? आओ बन गया। सह मने साथ साथ, नौ का मतलब क्या होता है? हम दोनों, गुरु और शिष्य इस बात को कह रहे हैं, अवतु मने रक्षा करें। यानी गुरु और शिष्य दोनों संकल्प ले रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ रक्षा करते रहें।
यानी गुरु अपने ज्ञान के द्वारा जो है छात्र की, शिष्य की रक्षा करेगा और शिष्य अपने सेवा और व्यवहार से गुरु का हमेशा क्या करेगा, ध्यान रखेगा। मैं इसको मोटे रूप से कहा करता हूँ कि व्याकरण के अंदर छत्रादिभ्योऽण सूत्र है। आपने ध्यान दिया हो, छत्र से क्या होता है, ण प्रत्यय होता है और क्या बन जाता है, उससे छात्र बन जाता। छत्र और छात्र, पतंजलि उसकी व्याख्या करता है, कहता है गुरु और शिष्य के संबंध कैसे हैं। वो कहता है कि गुरु तो छत्रमिव छाद्यम, छाता जैसे व्यक्ति के हाथ में होता है, वो छाते की तरह जो है उस छाया में, उस छाते के नीचे रहता है, वो उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। वर्षा की बूंदें यदि गिरती है तो छाते के ऊपर गिरती है, सूर्य की किरणें यदि पड़ती है तो किसके ऊपर गिरती है, छाते के ऊपर गिरती है। लेकिन उसके नीचे रहने वाला जिसने छाता पकड़ रखा वो बिल्कुल ही वर्षा से बचा हुआ, सूर्य की किरणों से बचा हुआ। तो छत्र बन करके गुरु जो है अपने शिष्य की रक्षा करता है। वहाँ इस चीज़ को कहा कि भाई वो तो छत्र बन के तो रक्षा कर लेगा, लेकिन जो उसके नीचे वो कैसे रक्षा करता है। तो वहाँ उसने बहुत सुंदर उपदेश किया इस बात को कि जिस व्यक्ति के हाथ में छाता है वो इस बात को अच्छी तरह से अनुभव करता है कि यदि छाता ठीक रहेगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा, छाता गड़बड़ हो जाएगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहूँगा। छाते के अंदर थोड़ा भी छेद कहीं पर हो गया तो वर्षा की बूंदें मेरे शरीर पर पड़ेगी और सूर्य की किरणें मेरे ऊपर आएगी। इसलिए अपने से ज़्यादा किसको संभाल के रखता है, वो छत्र को, छात्र उसको, छाते को संभाल के रखता है। तो जिस परंपरा के अंदर शिष्य अपने गुरु का इतना ध्यान रखते हैं वो शिष्य सदा सुरक्षित रहते हैं, और गुरु भी छात्रों का जब ध्यान रखता है तो शिष्य जो है विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो सहना भवतु सहनो भुनक्तम, साथ साथ खावें, यानी जैसा भोजन पाकशाला में बन रहा है वो गुरु और शिष्य एक जैसा भोजन करें। ये गुरु और शिष्यों की परंपरा, गुरु को इस चीज़ का वो ध्यान रखता है कि हम साथ साथ खा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि बच्चे तो चने खा रहे हैं और गुरु अपनी रसोई घर में हलवा बनाकर खा रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ गुरु जी अलग से तो खाना नहीं पकवाते, जो आप खाना खा रहे हो आपके साथ बैठ के खा रहे, यही एक आदर्श गुरु की जो पहचान है। जो गुरु अपने छात्रों से अलग बैठ करके, अलग बनवा के खाते हैं, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। संकेद्या सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही, हम साथ साथ पराक्रमी बने। विद्या के क्षेत्र में कोई भी चीज़ ऐसी न हो कि मैं अपने छात्र से छिपाऊं। शास्त्र की चोरी सबसे बड़ी भारी चोरी मानी जाती है। यदि गुरु को यह डर बना हुआ है कि भाई मैं सारा ही बता दूंगा, इसको विद्या सारी जानकारी होगी तो मेरे को तो कोई पूछेगा नहीं और ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा, ये जिस समय भावना आ जाती है वो आचार्य अपने कर्म से उसका पतन होता है, नीचे गिर जाता है। वो इस बात का प्रयत्न करता है कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है और ये अधिकारी तो मैं इसको पूरा का पूरा देने का यत्न करूं। और इस चीज़ की आकांक्षा रखता है गुरु तो कि मेरा छात्र मुझसे भी क्या हो जाए, आगे निकल जाए। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में वाक्य मिलता है शिष्यात इच्छेत पराजयम। वो गुरु भाग्यशाली है जो इस बात की आकांक्षा रखता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी क्या हो जाए, आगे निकल जाए। हमेशा शिष्यों से आगे रहने की भावना जिसमें होगी वो गुरु तो स्वार्थी हो जाएगा। तो यहाँ पढ़ाने से पहले जो है इस मंत्र का पाठ कर रहा है कि मैं जो है हम दोनों विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और तेजस्विनो अधीतम अस्तु, तेजस्विना अधीतम अस्तु, यहाँ पर भी अयादि संधि हो रही है। क्या अधीतम मुझे अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने के पश्चात जो है जीवन के अंदर हम तेजस्वी और ओजस्वी बनने का पूरा क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। यानी जीवन हमारा तेजस्वी हो, हमारी विद्या का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़े, हमारे व्यवहार का प्रभाव पड़े। यानी जीवन के अंदर व्यक्ति व्यवहार को देख कर के प्रभावित होता है और इस व्यवहार में क्या ठीक रहने से जैसा बोलता है वैसा करता है तो उसका जीवन के अंदर तेजस्विता आ जाती है। जो अधितम मने अध्ययन करने के पश्चात यदि व्यवहार में छल है, कपट है, धोखा है, झूठ है तो विद्या का फल उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो बार बार ऋषि और मुनि कहते हैं कि व्यवहार काले नीतिवा, वो इस चीज़ को संकेत दिया। तो ये मंत्र यहाँ पर जो दिया है। आगे ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा करते हुए जो उपनिषदकार कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म की चर्चा करते हुए इस बात को कह रहा है कि ब्रह्म कैसा है, वह सत्य स्वरूप है। सत्य जीवन के अंदर उसके जो है बना हुआ है,
परमात्मा में असत्य का लेश मात्र भी नहीं है। और साथ में कहते कि जानम वह सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है, वह सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, इसलिए जीवात्मा को उनके कर्मों का फल क्या है वो देता है। और साथ में गुण और दे दिया कि अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म जो है वो क्या है अनंत है, उसका कोई अंत पाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम जितना जान पाते हैं बहुत सीमित जान पाते हैं। जब ऋषि दयानंद ने मुक्ति का जहाँ प्रसंग चला है तो वहाँ कहता है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती या नहीं होती। पौराणिक परंपराओं में प्रायः करके ये माना जाता है कि एक बार मुक्ति हो गई तो फिर वापस वो बंधन में नहीं आता, पुनरावृत्ति नहीं आती। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, इन शब्दों को दोहराते रहते हैं। महर्षि दयानंद ने बड़ा अद्भुत तर्क दिया कि नहीं, मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है। और तर्क क्या दिया कि शांत कर्म का अनंत फल प्राप्त नहीं हो सकता। आगे समझिए, जिस कर्म करने की, साधना करने की एक सीमा है, मर्यादा है, उसका अनंत काल तक जो फल नहीं मिल सकता। शांत कर्म का फल जो मिलेगा वो शांति मिलेगा। इसलिए वहाँ न च पुनरावर्तते का मतलब है कि मुक्ति का जितना काल है उतने काल तक वो मुक्ति के अंदर रहता है, और उसके पश्चात जो वापस वहाँ से जीवात्मा क्या है वो आ जाता है। मुझे सब कुछ मिला हुआ, तो सब कुछ मिला हुआ का मतलब है कि जितनी मुझे आवश्यकता है वो सारी की सारी मिली है। दुनिया की सारी चीज़ें तो मुझे प्राप्त नहीं है। तो वहाँ सर्वम शब्द जो है इस प्रकार से सीमा से संबंधित है, अनंत के नहीं है। परमात्मा अनंत है, जीवात्मा यदि शांत है और सीमित है तो उसका फल भी उसको क्या मिलता है, सीमित ही प्राप्त होता है। तो ब्रह्म को जो अनंत कहा है। फिर आगे कहा परमात्मा ने सृष्टि कैसे बनाई, सृष्टि की उत्पत्ति का भी यहाँ प्रसंग इस उपनिषद के अंदर। तो सृष्टि की उत्पत्ति को प्रसंग को लेकर कहता है कि तस्मात् एतस्मात् वा, वो कह रहा है कि उस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। पहले क्या बना, आकाश, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, और फिर नहीं फिर आप अद्भ्य पृथ्वी, ये क्रम दिया। यानी आकाश, आकाश के बाद क्या बना, वायु, वायु के बाद क्या बना, अग्नि, अग्नि के बाद क्या बना, जल, और जल के बाद पृथ्वी। तो ये पंचभूतों का जो स्वरूप बतलाया है, इसके अंदर आप देखोगे कि कहीं के ये मिलता है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का जो स्वरूप है, माने प्रकृति के लिए भी जहाँ ब्रह्म का और अक्षर का जैसा प्रयोग आता, वहाँ ऐसा वाक्य आ जाता कहीं के पर कि ब्रह्म जो है अमूर्त भी है और मूर्त भी है। तो पंचभूतों के अंदर आप ध्यान देंगे, आकाश और वायु, इसका कोई आकार नहीं होता, इसलिए इसको अमूर्त कहा गया है। और अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका स्वरूप अपने को दिखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मूर्त रूप जो वो कहते हैं। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर हम चलते चले जाते हैं। आखिरी में क्या बना, पृथ्वी बनी। यानी आकाश तो खुली जगह है, वायु बना सबसे पहले, उसके बाद क्या बना, अग्नि, अग्नि के बाद क्या बना, पानी, जल, और पानी के बाद क्या बना, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद औषधियाँ बनी, और औषधियों के बाद में जो अन्न बना, अन्न से जो है रेतस में शुक्र बना, शरीर बना, और इस प्रकार से जो है पशु पक्षी आदि सारे बने पहले, और आखिरी में जाकर के क्या बना, मनुष्य का शरीर जो बना। तो ये स्थिति उन्होंने दी। और जब प्रलय आता है तो प्रलय में क्या है, पृथ्वी पहले जल में समाहित होती, और जल फिर क्या हो जाता, अग्नि में समाहित हो जाता, अग्नि किस में हो जाती, वायु में समाहित होती। तो इस क्रम से ये चलते हैं, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और जब प्रलय होता है तो स्थूल से क्या हो जाता है, सूक्ष्म की ओर जो चलते हैं। कोई ठोस पदार्थ से बर्फ है, आप मान लो, ये उसका स्थूल रूप है पृथ्वी का, और बर्फ को आग पर रखो के क्या बन जाएगा, पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। तो यह द्रव हो गया, जल बन गया। और उस पानी को और गर्म करोगे तो क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी, वो अग्नि रूप हो गया। तो इस प्रकार से जो है पानी को गर्म करने पर, यानी बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, और फिर इस ढंग से भाप यदि जमेगी तो द्रव के रूप में पानी हो जाएगा, और पानी को और जमाओगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल की रचना होती है। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो यहाँ पर इस उपनिषद में ये चर्चा आई है।
इस उपनिषद ने जहाँ पर यह पंचभूतों की चर्चा आई है, उसके साथ साथ में हमारे मानव शरीर को लेकर के भी यहाँ चर्चा की है। और चर्चा क्या की मनुष्य के शरीर को लेकर के कि इस जीवात्मा जो है वह 5 कोशों के अंदर समाहित है। पंचकोश की चर्चा आती है, पंचकोश इसके अंदर जो चर्चा आती है, और साथ साथ में जो 3 प्रकार के शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण आते हैं। तो पंच कोशों के अंदर क्या आ रहा है कि पहला है अन्नमय कोश। कौन सा कोश है? अन्नमय कोश। और उसके पश्चात जो है दूसरा जो आ जाएगा वो प्राणमय कोश। उसके बाद तीसरा आ जाएगा मनोमय कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और चौथा आ जाएगा विज्ञानमय, और 5वां आ जाएगा आनंदमय। तो इस प्रकार से ये 5 कोश हैं जिसमें जीवात्मा जो है इनके अंदर जो विद्यमान है। तो ये कह रहा है, और शरीर भी इन 5 कोशों से जो बना हुआ शरीर है हमारे, वो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये कह रहा है कि अन्नमय कोश माने ये शरीर हमारा, स्थूल जो शरीर है वो अन्नमय कोश से युक्त है। यानी हम जो भी खाना वाना खाते हैं उससे क्या होता है, हमारा ये स्थूल शरीर जो बनता है। तो स्थूल जो शरीर है हमारा ये अन्नमय कोश से जुड़ा हुआ है। और साथ में कह रहा है कि स्थूल शरीर में अन्नमय कोश नहीं बल्कि इसके अंदर प्राणमय कोश भी है, यानी प्राण भी इसके साथ लगे हुए। हमने आसन है, व्यायाम है, प्राणायाम है। व्यक्ति जो तगड़ा हो जाता है वो कहता है कि जो प्राणों की साधना करता है उससे जो ये दोनों के दोनों स्थूल शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अन्नमय और प्राणमय कोश ये 2 कोश हो गए स्थूल शरीर के साथ। और सूक्ष्म शरीर को लेकर कहते हैं कि जब हमारी जान इंद्रियां मन के साथ जुड़ी रहती तब क्या बनता है? मनोमय कोश। क्या मन हमारा उस समय जो एक्टिव रहता है। और जिस समय जान इंद्रियां बुद्धि के साथ जुड़ी रहती, मस्तिष्क के साथ, तो उस समय जो है विज्ञानमय कोश बन जाता है। मनोमय और विज्ञानमय कोश ये सूक्ष्म शरीर के साथ वो बतला रहा है कि दोनों जुड़ते हैं। और उसके अलावा जब कारण शरीर रहता है, सुषुप्ति अवस्था रहती है, तब जो है वो कौन सा कोश रह जाता है? आनंदमय कोश रहता है। तो जहाँ पर स्थूल शरीर के द्वारा जो है हम लोग जो अन्नमय शरीर में रहते हैं तो वहाँ सुख और दुख भोगते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर जब रहते हैं स्वप्न अवस्था के अंदर, तो वहाँ हमारा मन एक्टिव होता है। मन के द्वारा हम जो अनुकूलता और प्रतिकूलता का सुख और दुख भोगते हैं। और कारण शरीर के अंदर जिस समय आ जाते हैं उस समय जो इंद्रियां काम नहीं करती, मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, केवल प्राण सक्रिय रहते हैं और जीवात्मा एक प्रकार से अपने स्वरूप में आता है। तो वहाँ पर वो क्या होता? आनंद का अनुभव करता। तो एक प्रकार से वो अन्नमय कोश से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय से आनंदमय कोश में सबसे अंतिम में उसमें वो प्रविष्ट हो जाता है। तो ये कहता है साधना के अंदर भी व्यक्ति जो है समाधि तक पहुंचता है तो आनंद की अनुभूति करता है। तो वहाँ पर बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से व्यक्ति जो है वो अपने आप को दूर करने का यत्न करता है और परमेश्वर के गुणगान के अंदर जो लगा रहता है। तो ये 5 कोशों की चर्चा, तीनों शरीर की चर्चा और तीनों अवस्थाओं की चर्चा इस उपनिषद में ये ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर है। इस पर विद्वानों ने अपने ढंग से बहुत कुछ लिखा हुआ है। अरविंद एक बड़े योगी रहे, उन्होंने इन 5 कोशों की व्याख्या अपने ढंग से की है। वो ये कहते हैं कि सृष्टि जब बनी तो परमात्मा ने ये पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियाँ, ये जो भी है जिसके अंदर जीवन है, एक प्रकार से अन्नमय कोश प्रकट हुआ है। ब्रह्म को प्रकट का वो ये स्थान जो बतलाते। अन्नमय कोश का मतलब है कि ये सारे के सारे जितने पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति हैं, ये सारे के सारे जो वो अन्नमय कोश, पहला स्तर उनका प्रकट होने का। और दूसरा स्तर वो क्या कहते हैं प्रकट होने का? जब प्राण भी उसके अंदर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि पशु पक्षी की जो योनि है ये एक प्रकार से प्राणमय कोश के अंदर जो वो और ज़्यादा ब्रह्म जो है प्रकट हो रहा है, प्राणमय कोश के अंदर प्रकट हो रहा है। और आगे क्या लिखता है अरविंद? इस चीज़ को कहता है कि पशु पक्षी से स्तर थोड़ा और बढ़ता है तब वहाँ पर तीसरा स्तर आ जाता है मनुष्य का, जिसमें उसका मन सक्रिय हो जाता है। आप समझ रहे हो, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति के अंदर तो केवल अन्न मतलब वो जो है वायु ले रहे हैं और जो भी कुछ धरती से वो सब ग्रहण कर रहे हैं, फल फूल वो दे रहे हैं। पशु जो है वो अपने प्राण भी उनके अंदर सक्रिय हो रहे हैं, उनके जो है मन में इतना नहीं। और मनुष्य
तक आते आते विकास जब होता है, विकासवाद को लेके वो कह रहा है कि उस समय वो मनोमय कोश का विकास हो जाता है। और आगे कहता है कि सामान्य जो मनुष्य होता है तो मनोमय कोश में रहता है, लेकिन जब कभी कोई दिव्य विभूतियां आ जाती है, शंकर आ जाते हैं, दयानंद आ जाते हैं, या इस प्रकार के और उच्च कोटि के धरातल के जो है योगी आ जाते हैं, उस समय उनका मनोमय कोश सक्रिय नहीं बल्कि क्या वो विज्ञानमय कोश में आ जाते हैं, जो लोगों के एक राह बतलाने का कार्य करते हैं और सामान्य आदमी उनके पीछे जो वो चल पड़ते हैं। तो विज्ञानमय कोश में और कहते हैं कि अभी आनंदमय, जो अरविंद तो रहे नहीं, अभी आनंदमय प्रकट नहीं हुआ। जिस समय आनंदमय कोश जो ब्रह्म का प्रकट हो जाएगा उसमें अद्भुत घटना घटेगी। ऐसा करके उन्होंने अपने पंचकोशों पर जो अपने ग्रंथों में बड़ा विस्तार से लिखा है। तो उससे उनके क्या विचार हैं ये मैंने थोड़ा आपको जो है वो समझाने का यत्न किया। और उपनिषद के अंदर जो है इस चीज़ को कहा है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश है और 3 शरीर हैं। ये भी इस उपनिषद ने बड़ा विस्तार से लिखा है। भाई ब्रह्म को हम प्राप्त करेंगे, ब्रह्म की हम उपासना करें, ब्रह्म को प्राप्त करने का, ब्रह्म को प्राप्ति का आनंद कैसा होता है, आनंद की यहाँ पर भी चर्चा की गई है। तो देखो इस चीज़ का कि सुख और दुख तो हम इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं, आप समझ रहे हो, यानी इंद्रियों के अनुकूल हो, शरीर के अनुकूल हो उसको हम सुख कहेंगे, और प्रतिकूल हो उसको हम क्या कहेंगे, दुख कहेंगे। गर्मी में जब आप ऑन करते तो पंखा चलता है, कितना मिलता है, सुख मिलता है, और अभी चला के देख लो, समझ रहे हो। तो प्रतिकूलता का नाम जो है दुख है और अनुकूलता का नाम क्या है, सुख है। आनंद के लिए कह रहा है कि इंद्रियों से परे जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, आनंद कहते हैं। बच्चे ने स्वादिष्ट भोजन किया, माँ बाप ने उसको करा दिया, उसको लगा आज बहुत अच्छा लगा, बच्चे ने इतना खाया कि माँ बाप के लिए नहीं बचा, लेकिन माँ को जो अंदर से प्रसन्नता हो रही है वो भले उसको खाने को नहीं मिला लेकिन वो क्या कर रही है, आनंद की अनुभूति कर रही है। तो आनंद जो वो अंदर से होता है। अब ब्रह्म की उपासना से आपको आनंद कैसा मिलता है, तो ये एक लौकिक उदाहरण के द्वारा उपनिषदकार ने इस चीज़ को समझाया कि मान लीजिए कोई युवक है और वो स्वस्थ है, उसको हर प्रकार के साधन मिले हुए, कोई कमी उसके पास नहीं है, और वो सांसारिक सुखों को भोग रहा है, तो कहता है कि ऐसा युवक का 100 गुना जो आनंद होता है वो बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। 100 गुना का जो उसका ऐसा आनंद हो जाता है उसका नाम कहता है कि वो एक मानुष आनंद है, यानी उस युवक को जो आनंद मिल रहा है उसका एक मानुष आनंद है। और ऐसा जो मनुष्य वो इन सारी सुख सुविधाओं को जो है भोग रहा है, सारा आनंद ले रहा है, उसका 100 गुना यदि वो हो जाएगा तो वो एक गंधर्व आनंद हो जाएगा। और गंधर्व का भी इस प्रकार से एक नहीं बल्कि 100 गुना जिस समय वो बन जाएगा तो वो पितर आनंद बन जाएगा, और पितरों का भी इस प्रकार का आनंद होगा 100 गुना। तो उपनिषदकार कहता है आज अनाज आनंद उसका एक नाम दिया है, और आज आनंद का भी यदि 100 गुना होगा तो वो इंद्रदेव वाला हो जाएगा, और उसका भी 100 गुना होगा तो एक बृहस्पति वाला होगा, उसका भी 100 गुना होगा तो प्रजापति वाला होगा, और उसका जो 100 गुना होगा वो ब्रह्म का आनंद होगा। ब्रह्म को प्राप्त होने पर हमको आनंद मिलता है। वो आनंद कैसा होता है इसने केवल एक समझाने की दृष्टि से बतलाया। वैसे जो है ईश्वर की उपासना से जो आनंद मिलता है, ब्रह्म की साधना से जो आनंद मिलता है, जिसके लिए कहा जाता न शक्यम वर्णयितुम गिरा, न शक्यम वर्णयितुम गिरा, उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। आपसे कोई पूछे कि भाई गुड़ कैसा होता था, आप क्या कहोगे, कैसा होता है गुड़, मीठा होता है। और कोई पूछे मीठा कैसा होता है, भाई मीठा कैसा होता है तो एक खा के देख ले, मीठे का एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, खा के देख ले। तो ईश्वर की साधना से, ब्रह्म की उपासना से जो आनंद मिलता है उस आनंद की कोई व्याख्या न शक्यम वर्णयितुम गिरा वाणी के द्वारा नहीं की जा सकती। इस चीज़ को लेकर के जो उसने जो इस चीज़ को बतलाया, आगे जो है भृगु अपने पिता वरुण से, तीसरी वल्ली आ जाती है उपनिषद की, भृगुवल्ली। भृगु अपने पिता वरुण से पूछता है ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के बारे में उपदेश लेना चाहता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद की ये तीसरी वल्ली में ये सारा का सारा प्रसंग आ जाता है। तो भृगु उसको समझाने का यत्न करता है। देखो हमेशा इस चीज़ को है, परंपरा है कि भाई स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। पहले एक मोटी चीज़ दिखाओ, मोटी चीज़ दिखाने के पश्चात उसके पास ही बतलाओगे ये चीज़ें, उसके बाद फिर उसके साथ उससे सूक्ष्म बताओ। तो ये पहले क्या बता रहा है कि ब्रह्म क्या है, तो भृगु को उसका वो पिता वरुण क्या उपदेश देता है कि अन्नम ब्रह्म,
भाई तो अन्न को ही ब्रह्म समझ ले, अन्न को ब्रह्म समझ ले कि भाई अन्न के बिना जिंदा रह जाएगा, नहीं रह सकता। अन्न खाने पे तृप्ति होती है, तृप्ति होती है। तो वहाँ पर जो कह रहा है कि अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए। और आगे एक बात और उसने कह दी कि अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखो, भोजन कैसा भी बना हो कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करो। अभी तो आप लोग गुरुकुल में हो, यहाँ तो ठीक बन रहा। जब घर गृहस्थी में जाओगे सांसारिक जीवन में और किसी दूसरे के घर जाओ भोजन के लिए, नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वहाँ मत ये बोलना है या माँ ने ज़्यादा डाल दिया है तो चिल्लाना नहीं, क्या तेरे को सब्जी बनानी भी नहीं आती है, इतना नमक डाल दिया है। जैसा भी बना है बनने के पास, बनाने वाले की आप प्रशंसा करोगे तो बनाने वाला क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर कहा है कि बना अन्न की निंदा कभी करनी नहीं चाहिए। परमात्मा की कृपा है कि हमें अन्न खाने को मिल रहा। कई लोग ऐसे जो अन्न के बिना जो है भूख से तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और अपने प्राणों तक को जो वो छोड़ देते हैं। तो उसने कहा कि अन्न को आप ब्रह्म समझो, और फिर कहा कि अन्न को ब्रह्म समझें तो फिर अन्न से जो हमारा प्राण सुरक्षित रहता है, भोजन नहीं मिलता है तो इंद्रियां कमज़ोर हो जाती, श्वास में ऊंचा नीचा होने लगता है। तो फिर वो कहता है कि प्राण को आप ब्रह्म समझ लो। तो इस प्रकार से वो प्राण तक जाता है। फिर प्राण के बाद कहता है कि मन को आप ब्रह्म समझ लो। मन के बाद जो है, क्योंकि जो है इसमें जो मन की अनुकूलता होती है वहाँ तो व्यक्ति मन से प्रसन्न होता है, और प्रतिकूलता होने पर व्यक्ति मन से भी क्या होता है, दुखी होता रहता है। लेकिन जो है अन्न दिख रहा है, प्राण जो हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, मन तो दिखता नहीं है, वो केवल इंद्रियों के साथ जुड़ने पर, इंद्रियों की जानकारी न रहने पर नई जानकारी होती है, सूक्ष्म रहता है। तो कहता है कि वो और उससे सूक्ष्म है। उसके बाद वो ब्रह्म के बारे में जो बतलाता है कि ब्रह्म के बारे में जो इस प्रकार से पिता उसको धीरे धीरे जो शिक्षा देता है, और ब्रह्म की जानकारी से व्यक्ति जो है वो आनंद को प्राप्त करता है। तो भृगुवल्ली के अंदर ये उसने जो है ब्रह्म के बारे में विस्तार से वर्णन किया। और जो व्यक्ति ब्रह्म को जान जाता है वहाँ कह रहा है कि उसको जो उसका जीवन तो ठीक रहता है, प्रजा मने पारिवारिक जीवन भी उसका ठीक रहता, उसके संतान मने उसका घर का वातावरण भी उसका जो वो ठीक रहता है, साथ में उसकी कीर्ति भी बढ़ती है, और ब्रह्म तेज से वह युक्त हो जाता है। तो ईश्वर की उपासना करने वाले का कहने का भाव ये है कि ब्रह्म की साधना और ब्रह्म की चर्चा करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है, उसका जीवन तेजस्वी हो जाता है। तो उपनिषद में जिस चीज़ का वो संकेत दिया है कि वहाँ पर जो है अन्न का संग्रह तो आप करो, अन्न की निंदा मत करो, लेकिन इस चीज़ को कहा है कि अध्यात्म पथ के पथिक को ये भी ध्यान दिया है कि अन्न आपने संग्रह किया, भौतिक पदार्थों का संग्रह किया, तो उसको जो है उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भौतिक सुखों की वेदों के अंदर जो है कहीं उपेक्षा या उसकी निंदा नहीं आई। बस फर्क इतना है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में नहीं है वो व्यक्ति जो है इन सांसारिक पदार्थों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन जिसका आध्यात्मिक जीवन है इन भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करता हुआ जो है उसके पास यदि वैभव है, धन है, अन्न है, तो दूसरों के हित और कल्याण के अंदर उसका उपयोग करता है। तो यहाँ उपनिषदकार ने अंत में इस बात को कह दिया है कि आपके पास जितना ही है आप उसको लोक हित में लगाने का कार्य करो, क्योंकि हमारे अंदर जिस प्रकार से आत्म तत्व है दूसरे प्राणी के अंदर भी, दूसरे मनुष्य में भी वही इस प्रकार का आत्मा है, और वो भी जो है सुख और दुख को, भूख और प्यास को अनुभव करता है। आपके पास पर्याप्त अन्न है, और यदि आपके पास जो उपयोग के बाद यदि बचा हुआ है और कोई व्यक्ति भूख प्यास से जो है परेशान हो रहा है, तो आप अपने अन्न का उपयोग दूसरे के हित और कल्याण के लिए करो। भगवान ने पर्याप्त धन तुम्हारे पास दिया है, उस धन का उपयोग अपने ऊपर जितना कर सकते हो करो, और उसके बाद दूसरे के हित के लिए जितना हो सकता है उसको करने का प्रयत्न करो। यही संकेत यहाँ पर दिया है कि साधना में लगे हुए व्यक्ति के जीवन के व्यवहार में इतना अंतर आ जाता है। तो वहाँ पर धन या अन्न या और असमता बुरी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो इस मार्ग में नहीं लगा वो अपने ऊपर ही सारा का सारा करता है, और जो आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ है अपने इन भौतिक पदार्थों का दूसरे के हित और कल्याण के अंदर लगा रहता है। इसलिए धन की 3 गति बताई गई है, आप सबको याद होगा, दान, भोग और नाश। जितना भोग आप भोग सकते हो, जितना अपने ऊपर खर्चे कर सकते हो, अन्न हो धन हो कुछ भी है उसको करो,
और बचा हुआ अच्छी जगह अपने हाथों से लगा दो। और ये दोनों काम नहीं करोगे तो तीसरी गति तो हो गई। महाभारत के अंदर जो उसने लिखा है, व्यास ने एक लिखा है कि जिसके पास पर्याप्त वैभव है, साधन है, धन आदि है, और वे व्यक्ति दूसरों को नहीं देता, तो क्या लिखा उसने? वो लिखा कि द्वाव अंबसी निवेष्टव्यो गले बद्ध्वाम दृढ़ाम शिलाम। दो व्यक्ति को गले में बहुत शिला मने पत्थर बांध के पानी में डुबो देना चाहिए, वो इस चीज़ को देता है। और क्या देता है? धनवंतम अदातारम, बहुत सारा धन उसके पास है और लोगों के हित और कल्याण के लिए नहीं दे रहा, दे नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के गले में पत्थर बांध करके जो है उसको पानी में डुबो देना चाहिए। पत्थर इसलिए लिखा है कि क्योंकि शव जो है, मुर्दा जो पानी में ऊपर आ जाएगा तो फिर और ज़्यादा गंदगी फैलाएगा, पानी में वो अंदर पड़ा रहे, इसलिए उसको जो है डाल के देना चाहिए। और दरिद्रम चा तपस्विनम, जो व्यक्ति दरिद्र है, मने निर्धन है, साधन नहीं है और वो तपस्वी नहीं है, मेहनत नहीं करता है, श्रम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को भी इसी प्रकार से कर लेना चाहिए। तो इसलिए कहा है कि साधना के मार्ग पर रहने वाला व्यक्ति अपने धन का, अपने अन्न का उपयोग दूसरे के हित और कल्याण के लिए करे, क्योंकि उसका रास्ता एक सांसारिक व्यक्ति से दूर है, वो पृथक है। तो इस प्रकार से जो है वो इस उपयोग करें अपने साधनों का, दूसरों का हित और कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से तैत्तिरीय ऋषि ने इस तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली के द्वारा और साथ में ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली के द्वारा हमारे जीवन से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण संदेश जो दिए हैं, जिससे हमारा जीवन सत्कर्मों की ओर, शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त हो सके। आप सब ने धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना, आपको बहुशः धन्यवाद। ओम शांति।